डॉक्टर की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। रिपोर्ट्स आ गई हैं। मंगल जी ने कल बहुत ही स्ट्रांग स्लीपिंग पिल्स ली थी, इसीलिए अब तक होश में नहीं आई। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुसुम घबराई हुई डॉक्टर से पूछती है, क्या मतलब? मंगल ने जानबूझकर नींद की गोली खा ली? सौम्या आंखों में आंसू लिए धीरे से मंगल के पास बैठती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें धीमी चल रही हैं और वो बेहोश पड़ी है। अंकल, आपने नींद की दवा क्यों ली? सौम्या आदित्य की ओर मुड़कर पूछती है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, बस कल सर में दर्द था तो मैंने प्रतिमा मैडम से दवा ली थी, पर मुझे नहीं पता था कि उसमें इतना असर होगा। सौम्या की आंखें संकुचित हो जाती हैं। शक की परछाइयाँ उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती हैं। आदित्य अंकल, माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। मैं जानती हूँ कि आपने नहीं, बल्कि प्रतिमा जी ने जानबूझकर मंगल को वह दवाई दी है। प्रतिमा, जो अब तक शांत बैठी थी, थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। सौम्या धीरे धीरे पूरे कमरे को देखती है और कहती है, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, और मैं ये राज खोल कर रहूँगी। इधर दूसरी ओर कुसुम मंदिर में बैठी है, हाथ में माला, आंखों में सवाल। हे माता रानी, ये सब क्यों हो रहा है? तू क्या चाहती है मुझसे? मंगल को ही क्यों? और अब आदित्य का मंगल के लिए ऐसा व्यवहार इतने सालों में कभी नहीं देखा। ये सब इशारा किस ओर है? कुसुम की आंखें नम हो जाती हैं और उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। कहीं आने वाले तूफान की आहट तो नहीं? अगले दिन सुबह डॉक्टर दोबारा आता है और रिपोर्ट्स देखकर कहता है, मंगल को बहुत ही भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इस समय उसका शरीर उसी दवा से लड़ रहा है। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। कुछ घंटों बाद अचानक मंगल की उंगलियां हिलती हैं, उसकी पलकें धीरे धीरे उठती हैं। सौम्या खुशी से चिल्ला उठती है, मंगल, मंगल, तुम होश में आ गई? मंगल की आवाज़ बहुत धीमी होती है, लेकिन साफ साफ सुनाई देती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। डॉक्टर तुरंत पास आता है और चेकअप करता है। सौम्या धीरे से पूछती है, मंगल, तुमने नींद की गोलियां क्यों लीं? मंगल चौंक जाती है। मैंने तो कोई नींद की गोली नहीं ली, सिर्फ सिर दर्द की दवा ली थी। वो दवा मुझे प्रतिमा मैम ने दी थी। कमरा एकदम शांत हो जाता है। सौम्या का चेहरा सख्त हो जाता है। आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। अब पक्का हो गया, प्रतिमा ने ही ये सब किया है। प्रतिमा कुछ बोलने ही वाली थी कि सौम्या चिल्ला उठती है, बस बहुत हो गया। आपने एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेला है, इसका जवाब आपको देना होगा। अब घर में सबकी नज़रें प्रतिमा पर टिक जाती हैं। कुसुम पीछे से आकर सौम्या का हाथ पकड़ती है और कहती है, सौम्या, अब जो करना है कानून के